अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। किसको सम्मति देने की बात कर रहे हो शेखरू? अरे अपने देश के नेताओं को बंदरू, मैं उनको सन्मति यानी कि सद्बुद्धि देने की बात कर रहा हूं, और खासकर बीजेपी के नेताओं को सद्बुद्धि देने की बात कर रहा हूं, जो पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां किए जा रहे हैं, जबकि देश में और पश्चिम बंगाल में कोरोना फैलता ही जा रहा है। अजब हाल है हमारे नेताओं का, खासकर बीजेपी के नेताओं का, वो भी तब जब देश में कोरोना की महामारी एक विकराल रूप लेती जा रही है। कल फिर से कोरोना केसेस का रिकॉर्ड बन गया। कल पहली बार देश में 2.5 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं और 1,500 से ज्यादा की मौत हो गई। नहीं, बड़े बड़े नेता भी कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हो गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को भी कोरोना हो गया है, लेकिन नेता बंगाल में रैली पर रैली किए जा रहे हैं, रोड शो पे रोड शो किए जा रहे हैं, जहां अब तक 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है। 7 चुनावी उम्मीदवार भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत भी हो चुकी है। हे बीजेपी के नेताओं, आपकी ही सरकार ने तो अमिताभ बच्चन से स्लोगन कराया कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, और इस स्लोगन को टीवी, रेडियो और मोबाइल फोनों पर धड़ाधड़ सुनवाया जा रहा है। और तो और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह यही कहते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी। कल वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अपनी वर्चुअल मीटिंग में भी उन्होंने फिर यही कहा। आपने गौर किया? नहीं किया हो तो फिर से कीजिए। यहां दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। उधर मोदी जी 2 गज की दूरी के नियम का पालन कराने की बात कर रहे हैं, इधर बीजेपी का रोड शो हो रहा है, जिसमें 2 गज तो क्या, 2 इंच की भी दूरी नहीं रखी जा रही। ये छोड़िए, आप कल की और आज की रैलियों और रोड शोज को ही देख लीजिए और बताइए इन रैलियों में कहां है मास्क और कहां है 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी। और सबसे मजेदार बात यह है कि देश में इतना सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, लेकिन रैलियां नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी कल अपनी पार्टी के सभी प्रदेशाध्यक्षों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और उनसे अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाने की भी अपील की। ये तो बड़ी अच्छी बात है नड्डा जी, लेकिन अगर आपकी रैलियां भी वर्चुअल हो जाती और आप मेरा रोड शो कोरोना मुक्त अभियान चलाते तो और भी बढ़िया होता। खैर, कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के कारण राहुल गांधी जी को तो सद्बुद्धि आ गई है और उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी सारी चुनावी रैलियां रद्द कर दी और दूसरे नेताओं से भी ऐसा करने की अपील की।
तो ऐसे में सभी दलों का यह कर्तव्य बनता है कि वो भी अभी देश के किसी हिस्से में चुनावी रैलियां और रोड शो न करें, और बीजेपी का तो और भी ज्यादा कर्तव्य बनता है कि वो इसके लिए पहल करें, क्योंकि देश में उसी की सरकार है। लेकिन उसके नेताओं की बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा है। राहुल गांधी की यहाँ कितनी रैली थी हमें तो नहीं पता है, वो तो शायद 3-4 राउंड के बाद आए। एक दिन भाषण मैं बड़ा सुनना चाहता था कि वो क्या विजन दे रहे हैं। उन्होंने यही विजन दिया कि नरेंद्र मोदी हमसे डरते हैं, नरेंद्र मोदी हमसे डरते हैं। अभी हमें एक नई जानकारी प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने कहा कि आई एम विड्रॉइंग। मान लिया कि राहुल गांधी ने कम भीड़ होने की वजह से ही अपनी रैलियां रद्द कर दी, मे बी ही इज मेकिंग अ वर्चुअल आउट ऑफ नेसेसिटी। लेकिन यह बताइए कि आपकी रैलियों में ज्यादा भीड़ आ रही है, आप इसलिए रैलियां रद्द नहीं कर रहे हैं? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? यह राजनीति हो रही है? मैं बिहार से आता हूं, वहां भी तो कोरोना में चुनाव हुआ ना, पूरा कस के चुनाव हुआ, कैंपेन भी हुआ। जो चुनाव आयोग ने डूज एंड डोंट्स कहा, हमने उसका पालन किया। यहां भी जो है उसका हम पालन कर रहे हैं और करेंगे। चलिए ये भी मान लिया कि बंगाल चुनाव की वजह से ही ये राजनीति की जा रही है, लेकिन आपकी ये रैलियां और रोड शो भी तो शायद राजनीति की वजह से ही हो रही है कि नहीं? एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। और उसी पॉलिटिक्स की एक अच्छी खबर यह आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में अब सिर्फ एक रैली और करेंगे। लेकिन उसके पीछे पीछे दूसरी खबर आ गई कि नहीं, मोदी जी की जितनी भी रैलियां पहले से तय हैं वो उन सबको करेंगे। तो अब वो एक करेंगे या सारी की सारी करेंगे, ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं का क्या वो अपनी सारी रैलियां करते रहेंगे? जब बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो उसके नेताओं को प्रचार तो करना होगा ना। बेशक प्रचार करें और बेशक रैली भी करें, लेकिन वर्चुअल रैली करें। जो भी पार्टी और नेता लोकप्रिय होगा, लोग उसकी वर्चुअल रैली में भी शामिल होंगे और उसे वोट भी दे देंगे। ऐसा करने से कोरोना से कुछ तो बचाव होगा। ये तो है। इसलिए यह खबर भी आ रही है कि अब तो ममता दीदी भी कोलकाता में सिर्फ एक प्रतीकात्मक रैली करेंगी और बाकी जगहों पर आधे आधे घंटे की रैलियां करेंगी। उनकी पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने यही ट्वीट किया है। डेरेक ओब्रायन, डेरेक, आप मुझे यह बताइए कि आधे घंटे की रैलियां भी क्यों? वाई? आपकी पार्टी भी वर्चुअल रैलियां करे तो कोई दिक्कत है क्या? आपका इंटरनेट का डेटा खत्म हो गया है क्या? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक बीजेपी ऐसा नहीं करेगी तब तक हम भी नहीं करेंगे? अरे, जब आप उन पर तमाम तरह के इल्जामात लगाते हैं तो उनसे अच्छा उदाहरण भी तो लीजिए। आपकी पार्टी की और देश की सभी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश को कोरोना मुक्त कराएं। अब तो हर दल, हर नेता और हर नागरिक का कर्तव्य है कि कोरोना को हराने के लिए युद्ध करें, ना कि आपस में लड़ाई करें। भाई, अपने चक्कर में, अपने स्वार्थ के लिए बंगाल को कंगाल न करें। हे राम जी, इनको कुछ तो सद्बुद्धि प्रदान करो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, दिल्ली से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी आई है शेखर? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है। व्हाट्सएप और मोबाइल के जमाने में चिट्ठी? हाँ बंदरू। क्या लिखा है चिट्ठी में? ये तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले ये सुनो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के चिट्ठी लिखते ही एक दूसरे डॉक्टर एक्टिव मोड में आ गए। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी एक्टिव मोड में आते ही अपनी ही सरकार की तारीफ में लग गए। दे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ।
इसके पहले कि मैं मनमोहन सिंह जी की उस चिट्ठी के बारे में कुछ बोलूं जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखी है, मैं जरा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं और इस नाते उनकी इज्जत भी बहुत है। वो उन नेता डॉक्टरों में से नहीं है जो ऑपरेशन तो अपने जूनियर डॉक्टरों से करवाते हैं और फीस खुद रख लेते हैं। दिल्ली की राजनीति में उनको एक संजीदा शख्स माना जाता है, लेकिन कभी कभी गंभीर लोग भी अगंभीर बात कर जाते हैं। हर्षवर्धन जी ने भी अभी अभी वैसा ही किया। कौन सा काम? बंधु मनमोहन सिंह जी ने कल नरेंद्र मोदी जी को कोरोना महामारी के विकराल रूप को लेकर 5 सुझाव देते हुए चिट्ठी लिखी। हम पूरी चिट्ठी यहां नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और चिट्ठी थोड़ी लंबी है, लेकिन चिट्ठी में दिए सुझाव कुल मिलाकर विचार करने योग्य हैं। अक्सर ऐसा होता है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री या भूतपूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के बाद आए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए कुछ राय मशविरा देते रहते हैं। तो कायदे से यानी प्रोटोकॉल के मुताबिक तो इसका जवाब देना चाहिए था मोदी जी को, लेकिन जवाब दिया डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चलिए मान लिया कि मोदी जी अभी बंगाल में व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं होगा, इसलिए हर्षवर्धन जी को कहा होगा कि आप ही जवाब दे दीजिए। लेकिन हर्षवर्धन जी ने जो जवाब दिया उसमें इस तरह के आरोप लगा दिए कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ही वैक्सीन के बारे में अजीब बातें कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, क्या यह समय है अपनी सरकार की पीठ ठोकने का? कोरोना का संकट कितना बड़ा है इसका अनुमान तो आपको होगा ही। हम अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं आपके ऊपर, सिर्फ यही कह रहे हैं कि हर चीज को वाद विवाद प्रतियोगिता मत बनाइए। याद है आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी कोरोना के बारे में क्या क्या कहा था? क्या कहा था? अरे यही कहा था बंदरू कि कोरोना गोबर से ठीक हो जाएगा, पापड़ खाने से ठीक हो जाएगा या गंगा जल से इससे मुक्ति मिल जाएगी। मेरे पास और भी लंबी लिस्ट है कि आपके किस नेता ने कब और क्या कहा था। मैं वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे ही हो जाएगा। इसलिए मैं तो इतना भर कहना चाहता हूं कि आप तो समझदार इंसान हैं, इसलिए कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने की कोशिश कीजिए। कोई सुझाव दे तो उसे गौर से सुनिए। जहां तक चिट्ठी का जवाब देने का मसला है तो आप इतना भर कह देते कि मनमोहन जी आपकी सलाह पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। यह होता शालीन उत्तर। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद राजनीति में शालीनता की मूर्ति माने जाते हैं। अपनी छवि का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? अभी अभी खबर मिली है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर सिंह कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही कोरोना को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे नेता भी कमाल हैं। इन्हें देख के तो मुझे वही मुहावरा याद आ रहा है, न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। किसमें हो गया लट्ठम लट्ठा? अरे हमारे नेताओं में हो गया लट्ठम लट्ठा। कोरोना से लड़ने के बजाय हमारे ये नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोरोना के टाइम पे ये सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय अनसोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। ममता जी बोलती है देवो ना देवो ना देवो ना, कमल का निशान पर वोट डालोगे और आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই হবে, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বো না, বিজেপিকে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বো না। ममता जी के टीएमसी के गुंडों का संतरास है कि नहीं है? है कि नहीं है? तोलाबाजी है कि नहीं है? মা বোনেরা খেলা হবে, হাতা খুন্তির খেলা হবে। आज फिर उन्होंने कोरोना के लिए बाहरी लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। কেন 6 মাস ধরে
তুমি করোনাকে রোকবার জন্য প্ল্যানিং তৈরি করনি? কেন তুমি 6 মাস ধরে শুধু বাংলা ইলেকশন কি করে বাংলা দখল করা যায় তার জন্য রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছো, কোটি কোটি টাকা খরচ করেছো, আর করোনা কি করে হচ্ছে তাকে রুখতে হবে সেটা তুমি কিছু করনি, কাউকে করতে দাওনি। আজকে তোমাকে জবাব দিতে হবে। দ্বিতীয়বার করোনা সংক্রমণ, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী। दीदी ने कोरोना के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार बताया तो मोदी जी की टीम भी कूद कर मैदान में आ गई और कोरोना के पूरे प्रकोप को ही राजनीति बता दिया। ममता जी ने, प्रधानमंत्री ने दर्जनों बैठक बुलाई मुख्यमंत्रियों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। ममता जी किसी बैठक में गई थी क्या? अभी तो 4 दिन पहले बुलाई थी ना। तो 5 चरण के बाद यह कहानी क्यों आ रही है? हार का डर सता रहा है। 2 मई ये है। तो देखा आपने कोरोना पे कैसी राजनीति हो रही है। इसलिए मैं तो बस यही कहूंगा कि बंगाल चुनाव के 5 चरण तो पूरे हो गए, अब किसी तरह ये बाकी के 3 चरण भी जल्दी से निपट जाएं तो हमारे नेताओं को आपस में लड़ने के बजाय कोरोना से लड़ने की फुर्सत मिल जाए। लेकिन तब तक इस लड़ाई को हमको और आपको पूरी शिद्दत के साथ लड़ते रहना है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, मास्क जरूर पहनते रहिए और अनसोशल नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और एक दूसरे की जितनी मदद संभव हो सके कीजिए। फिलहाल मुझे और मेरे बंदरू को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, खुदा हाफिज। चल बंदरू। तो ये था आज का पोल खोल। चलते चलते मैं तो बस यही कहूंगा, चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, कभी मास्क बिना ना रहना, कभी मास्क बिना ना रहना। तो मास्क जरूर पहनिए और अनसोशल नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और एक दूसरे की जितनी मदद संभव हो सके कीजिए। फिलहाल मुझे और मेरे बंदरू को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय। चल बंदरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।